आप आइसोटोप सबसे पहले देख लेंगे तो आइसोबार समझने में आपको आसानी होगी। का ही आइसोटोप हमें देखना है तो इसी एलिमेंट तो आइसोबार इसी तरीके से होता है, ठीक है, आइसोबार इसी तरीके से होगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं शुभम सर और स्वागत करता हूं आपका सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। अब मैं जो है रेगुलर वीडियो डालना शुरू कर दिया हूं। पहले 2 दिन के गैप में डालता था तो कुछ लोगों का मेरे को मैसेज आया कि सर आप जो है रेगुलर वीडियो डालना शुरू कीजिए। तो इससे क्या होता है कि कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है और सेकंड थिंग इज़ दैट कि सब जो पिछला पढ़ाया हो तो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा तो नहीं पढ़ाता हूँ कि भूल जाना चाहिए, लेकिन चलो ये मानता हूँ कि कंटिन्यूएशन से कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अब मेरी वीडियोस जो है रेगुलर आएंगी, डेली मैं वीडियोस डालूंगा इसमें और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। और कुछ लोगों की ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा लॉन्ग वीडियो रखिए, आप 10 मिनट से कम का वीडियो रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं तो उनको थोड़ा वीडियो अच्छा लग रहा है, तभी वो ऐसे डिमांड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मिनिमम 15 मिनट लॉन्ग रखूँगा अपना वीडियो, जिससे आपको भी अच्छा लगे पढ़ने में, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग करने में दिक्कत है। मैं वैसे भी नहीं लॉन्ग करना चाहता था, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट आई तो मैं 15 मिनट्स लॉन्ग करता हूँ और 15 मिनट्स आई थिंक मिनिमम बहुत है। आपको भी और भी ऐसी सारी चीज़ें काम करनी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर इसको लाइक कर रहे हैं, इसको अच्छा पसंद कर रहे हैं तो 15 मिनट्स बहुत है, ठीक है। मिनिमम 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी 23 मिनट्स का, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले मैंने जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बताया था, ठीक है। अब जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसके पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है जो कि आइसोटोप और आइसोबार है। जैसा मैंने अपने पहले लेसन में कहा था, इसके पिछले वीडियो या इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बताऊँगा। वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो बता देता हूँ क्या होता है आइसोबार या आइसोटोप्स, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोबार देखते हैं, सबसे पहले आइसोटोप देखते हैं, तब आइसोबार समझ में आएगा। वैसे आइसोबार सबसे पहले देखना चाहिए कायदे से, लेकिन आइसोटोप मेरे हिसाब से अगर आप आइसोटोप सबसे पहले देख लेंगे तो आइसोबार समझने में आपको आसानी होगी। तो सर चलिए सबसे पहले आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स, अभी आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स, चलिए देखते हैं क्या है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट x है, कोई भी एलिमेंट x है, कोई भी एलिमेंट x है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है? मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था। नहीं आपको याद है तो आप पिछली वीडियो में जाइए, वहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे उसका हम एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक मास, तब ये एलिमेंट पूरा डिफाइंड होता है कि भाई किस तरीके का नंबर है, किस तरीके का एलिमेंट है, ठीक है। अब आइसोटोप्स होते क्या है? These are those element, नोट करिएगा, मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ में नोट करते रहिए। थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करो तो अच्छा लगता है। These are those elements which have, there are those elements which have same atomic number हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। इसमें क्या रहता है? एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम मतलब क्या? नंबर प्रोटॉन सेम। नंबर प्रोटॉन सेम मतलब कि एलिमेंट सेम होगा। इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं,
एलिमेंट्स है, मतलब कि अगर मान लीजिए हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का ही आइसोटॉप्स हमें देखना है। तो इसी एलिमेंट के 2 आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स, 4 आइसोटॉप्स, जितना भी आइसोटॉप्स होते हैं उतने आइसोटॉप्स इसके होंगे। मतलब कि इसमें क्या है, एलिमेंट सेम है। इसको आप ध्यान रखिएगा, जब मैं आइसो बार बताऊंगा तब अंतर समझ में आएगा। एलिमेंट सेम, यानी अब आइसोटॉप्स क्या होता है कि हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट इन मास नंबर, मतलब मास नंबर अलग अलग, एटॉमिक नंबर सेम। अब ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक नंबर होता क्या है, अपने पहले क्लास को याद कीजिए। क्या होता है एटॉमिक नंबर? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन देख के ही मालूम करते हैं एटॉमिक नंबर मेरा कितना है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जनरली हम नंबर ऑफ प्रोटॉन देख के ही मालूम करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन देख के ही मालूम करते हैं कि मेरा किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर क्या है। यानी इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आइसोटोप्स में तो सेम रहते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं या एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंस होता है। मास नंबर का क्या फॉर्मूला है, थोड़ा डिटेल में आइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर का यही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, यानी इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, नंबर प्रोटॉन कांस्टेंट है। ऐसा ना हैंडराइटिंग समझ में ना आए, मतलब कांस्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है। इसका मतलब मास नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, तो क्या वेरी करना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या वेरी करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब आइसोटोप्स क्यों एक ही एटॉमिक नंबर के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 4 आइसोटोप्स होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंस इन मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर सेम एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरा सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसी भी एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ रहे हैं आप लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है तो वेरी क्या करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो अलग अलग आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करता है। एक ही आइसोटोप्स की, जैसे मान लीजिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14, मतलब कार्बन के सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास है। अब आप माइनस करके देखेंगे, अभी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब साफ होता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण आते हैं। एक चीज आप लिख लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट is due to, isotopes of any element is due to increase in, isotope of any element is formed due to increase in the number of neutron चूंकि आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट में होता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम एलिमेंट में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर जाने से, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर जाने से डिफरेंट तरह के आइसोटॉप्स होते हैं। तो चलिए अभी और डिटेल से समझने के लिए इसमें हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले कार्बन एटम का लेते हैं। कार्बन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 6 होता है, पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से मालूम है, नहीं मालूम है तो आप जाके पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और पीरियोडिक टेबल, ये देखिए पीरियोडिक टेबल मैं इसमें दिखा देता हूँ। देखिए पीरियोडिक टेबल ये तो इस पीरियोडिक टेबल अभी जो मैंने दिखाया उसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। इसको डिफरेंट पेन से दिखाता हूँ तो अच्छा लगेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितना दिखा रहा है 12 है। ठीक है, ये ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल में दिया है। ठीक है, अब इसके दो और साथी होंगे, दो और आइसोटोप्स होंगे। कैसे? 6C13 6C14। ये दो चीज और एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है अलग अलग पृथ्वी पे ही अलग अलग जगह पाई जाती है। मोस्टली अगर 95% बात करें, 95% से भी ज़्यादा ये फॉर्म पाया जाता है जहाँ पे कार्बन, मतलब क्या कि धरती पे ही कार्बन है, चाहे आप कोयला ले लो, चाहे कोई भी चीज़ को ले लो, ज़्यादातर ये फॉर्म पाया जाता है जहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 6 रहता है, मास नंबर 12 रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे मास नंबर 12 नहीं 13 पाए गए हैं, 13 पाए गए हैं। यानी अब इसका अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका 6 है। इसका निकालें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13 - 6 7 है। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल मास नंबर दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। और इसका अगर निकालें 14 - 6 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए 6 7 8। अब ये 3 एलिमेंट जो है कार्बन के पृथ्वी पे पाए जाते हैं, अर्थ पे पाए जाते हैं, एंड ऑल these three element exist in nature, but mostly 95% से भी ज़्यादा 6C12 एग्जिस्ट करता है। ये आप समझ लीजिए 2 से 3% ये एग्जिस्ट करता है, और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर 1% या 1% या 1 से 2% ये एग्जिस्ट करता है, 1 से 2% ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंस है, इसी कारण मास नंबर डिफरेंस है। ये है आइसोटोप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये आइसोटोप होता है। एक और आइसोटोप देखते हैं, हाइड्रोजन। आप लोग नाम सुने होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सुने होंगे नाम। देखिए हाइड्रोजन में पीरियोडिक टेबल जो मैंने अभी दिखाया था उसमें देखिएगा कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका 1 है, और मास नंबर क्या है 1 है। अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की यहाँ पे बात करें 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है। लेकिन और ये कंडीशन जो है 99% अर्थ पे 99% जिधर भी हाइड्रोजन मिला है यही कंडीशन पाई गई है 1H1। इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ये प्रोटियम कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद अर्थ में बहुत जगह इस तरह की कॉम्बिनेशन पाई गई। कैसी कॉम्बिनेशन? 1H2 और 1H3। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 1, यहाँ पे कितने होंगे 2। ठीक है, 0 1 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए वेरी कर रहा है। ये 0.15%, ये 0.005, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट 0.005। अब इसमें ड्यूटेरियम किसको कहते हैं, ट्रिटियम किसको कहते हैं, इसको देखते हैं। ये ड्यूटेरियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्यों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 1 है, मास नंबर 2 है। अब नाम रख दिया गया ड्यूटेरियम। अब हम इसका व्याख्या नहीं कर सकते, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं, ट्रिटियम। ठीक है, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रिटियम। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन मास नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंस इन मास नंबर। यही है यही है यही है आइसोटोप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण एक, याद रखिए आइसोटोप सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट्स के ही होते हैं। ऐसा नहीं कि कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के आइसोटोप्स हो जाएंगे, नहीं, कार्बन है तो कार्बन के ही अलग अलग फॉर्म होते हैं और वही आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह आपके पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट का आइसोटोप्स होता है। हो सकता है कुछ की ना हो, लेकिन हर एलिमेंट का आइसोटोप्स होता है। तो ये है आइसोटोप्स की कथा। अब आगे बताता हूँ आइसोबार क्या है, आइसोबार की कथा कैसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आइसोबार। इसको रफ करना पड़ेगा, रफ करता हूँ। ठीक है, आइसोटोप समझ में आ गया। अब बात करते हैं आइसोबार की। आइसोटोप में मैंने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आप सोचेंगे कैसे हो सकता है, होता है। पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए अच्छे से। आइसोबार्स आर आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट्स। आइसोबार क्या है, वह एलिमेंट है having isobars are those elements having same mass number। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर, आइसोबार में मास नंबर, having same एटॉमिक मास बोलिए या मास नंबर बोलिए, एक ही चीज है, बट डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। Isobar are those element having same atomic mass but different atomic number। मतलब कि ये दो चीज याद रखिए। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, 60-12 जैसे मैंने कहा था आइसोटोप्स में 60-12, 60-13, 60-14। तो एक आइसोटोप लेते हैं 6C14, ठीक है। और दूसरा पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन का देख लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है। अब देखिए हैविंग 2 एलिमेंट्स है, जबकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एलिमेंट है, लेकिन अगर आइसोबार है तो आइसोबार इसी तरीके से होता है, ठीक है। आइसोबार इसी तरीके से होगा। वैसे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो बहुत ही कम होंगे आइसोबार, मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, वैसे होंगे नहीं, मुझे उम्मीद है, लेकिन उसके आइसोटोप्स हो सकते हैं, आइसोटोप्स हो सकते हैं आइसोबार। एक एलिमेंट का आइसोटोप्स और कोई दूसरा अगर दूसरा अगर एलिमेंट है, हो सकता है आइसोटोप्स ना हो, मतलब कि वही एलिमेंट हो जो पीरियोडिक टेबल पे हो, लेकिन दूसरे एलिमेंट के आइसोटोप्स के साथ वह आइसोबार हो सकता है। जैसे ये कार्बन का आइसोटोप्स है, जबकि ये रियल एलिमेंट है 7N14 एग्जिस्ट करता है 90 to 95% नाइट्रोजन में। 60-14 7N14 having same mass number different atomic number। एटॉमिक नंबर से क्या आता है, जैसे मैंने पहले भी बात किया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जा रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन का बदलना है मतलब कि एलिमेंट का बदलना, नंबर ऑफ प्रोटॉन का बदलना मतलब एलिमेंट का बदलना। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, उसमें मैंने कहा था सेम एलिमेंट, वहाँ पे मैंने ग्रीन पेन का निशान किया था कि सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट, रेड पेन किया होगा, भूल मत जाइए, मैं भूल गया हूँ, आप याद रखिएगा, ठीक है। सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट, इस पर क्या रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट। आइसोबार हमेशा डिफरेंट एलिमेंट का होता है।
ये चीज़ याद रखिएगा। आइसोबार हमें हमेशा डिफरेंट एलिमेंट का होता है, आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट्स के होते हैं, सेम एलिमेंट। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल है आपका आइसोबार का डिफरेंट एलिमेंट का। अब थोड़ा माइनस कर लेते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आता है। यहाँ से आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, यहाँ से आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। मतलब समझें क्या है, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग है। तो यहाँ पे आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों वेरी कर रहा है, लेकिन वो इस तरीके से वेरी कर रहा है कि मास नंबर सेम बना दे रहा है। यही तो जादू है आइसोबार का। तो ये आइसोबार है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में अवेलेबल होता है ना, आइसोबार कह सकते हैं, लेकिन आइसोटोप्स हर जगह होते हैं। तो ये आइसोबार और आइसोटोप्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि रदरफोर्ड मेथड क्यों फेल हुआ। रदरफोर्ड मेथड क्यों फेल हुआ, क्या कारण था रदरफोर्ड मेथड के फेल होने का। ठीक है, तो इस रदरफोर्ड मेथड क्यों फेल हुआ इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। वाई रदरफोर्ड मेथड फेल्स, वाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, वाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वाई रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मॉडल गेट फेल्ड। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।